रियासत तेलंगाना के जिन्नारम में हाल ही में पेश आए शरपसंद वाक़े में क्या है पुलिस की कार्रवाई, क्या है वहां की सूरत हाल और क्या पुलिस की जानिब से दफा 144 हटा दिया गया है। यही जानने के लिए हमारे नुमाइंदे एतमाद ने लिया जायजा और कायदीन व वकील से की तफसीली गुफ्तगू। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी जिन्नारम पुलिस स्टेशन के करीब 22 अप्रैल को कुछ गैर अनासिर अफराद ने मदरसा, मस्जिद और दरगाह पर हमला करते हुए आतिशबाजी और पत्थरबाजी की थी और मदरसा और दरगाह को नुकसान पहुंचाया था। शरपसंदों ने झूठा इल्जाम लगाया था कि तलबा ने मंदिर के अहाते में मौजूद शिव के मुजस्समे को तोड़ा है, जिसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरवक्त कार्रवाई और दीगर जमातों के कायदीन मौके वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया और जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई कि इस मुजस्समे को बंदरों ने तोड़ा है, ना कि मदरसे के तलबा ने। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस वाक़े के मुलजिमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आज हम जिले संगारेड्डी जिन्नारम मंडल में जो 22 अप्रैल को जो गैर अनासर लोग मदरसा, मस्जिद और दरगाह पर हमला करे हैं और वो लोग जो पत्थरबाजी करे थे, आज उन्हीं के बारे में जो यहाँ पर मौजूद हुए थे, जब इस बात को सुनते ही जो हमारे आमिर भाई बोल के हैं जो खुतबुल्लापुर के यूथ चेयरमैन हैं और हमारे एडवोकेट हुसैन साहब है और जो हमारे सैयद जहांगीर साहब है, आज उनसे हम मुलाकात करके आज उनसे तफसीलात हासिल करते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ और उनके ऊपर कितने FIR हुए। बताइए आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमको मालूम हुआ जिन्नारम में ये हादसा हुआ, बल्कि जब मैं और हमारे हुसैन भाई एडवोकेट साहब वहां पर पहुंचे 10 साढ़े 10 11 बजे की बात है। जब हम वहां पे पहुंचे ऑलरेडी वहां पर पूरी पुलिस जिन्नारम को हर जगह से बंद कर दी थी। उसके बाद हम वहां पर पहुंचे, वहां पर हमारी बात SP संगारेड्डी से हुई। उन्होंने हमें ये बताया कि पूरे बच्चे जो भी बच्चों पे वहां पे हमला हुआ बल्कि मालूम हुआ, उसके बाद वो बच्चों को पूरों को दूसरी मस्जिद में एक जगह सेफ पहुंचा दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने SP से एक बात की कि आप पूरे मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिए, फिर SP साहब भी वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए जी। वहां पर दफा 144 नाफिज किया गया था, तो आप लोग वहां पर कैसा पहुंचे? नहीं, वहां पर हम लोग जब वहां पर पहुंचे SP साहब से हमारी बात हुई और हुकूमत में भी मोहम्मद फहीम कुरैशी साहब जो टिमरिस के वाइस चेयरमैन है, उनसे SP साहब की फोन पर बातचीत हुई। वहाँ के लोकल MA से भी फहीम भाई की बात हुई। उसके बाद उनसे जो परमिशन मिला, SP साहब ने हमें क्या किया, वहाँ के लोकल CI के साथ गाड़ी में देकर उन बच्चों तक मुलाकात के लिए हमें भेजा। आप लोग जब वहां पर गए थे, वहां से शिफ्ट किए थे बच्चों को दूसरे जगह पर, जब तबादला करने के बाद में आप लोग वहां पर जाने के बाद में फिर वहां पर कैसा था, बच्चों का माहौल क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जब हम पहुंचे मस्जिद में, बच्चों के पास SP संगारेड्डी की जानिब से या पुलिस की जानिब से बच्चों को खाने का इंतजाम किया गया था। बच्चों को खाना वाना खिला के वहाँ के लोकल के भी 1-2-4 जिम्मेदार थे, यूनुस भाई और बशीर साहब वहाँ के जिम्मेदार थे, वो लोग भी थे और वहाँ पर करीब 100 से 200 पुलिस भी थी वहाँ। अच्छा। SI CI वहाँ पे बच्चों की निगरानी में थे। और कुछ बच्चे जख्मी हुए बोल के जो आवाम में जो ऐसा वीडियो वायरल हुए थे, वो सच था या गलत है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पर एक बच्चा जो कि मदरसे की कांच फूटने की वजह से पैर पे बच्चे को मार लगा था जी। वो एक बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे, बाकी जितने भी 78 बच्चे थे पूरे मस्जिद में किसी पर पत्थरबाजी से हमला जो करे थे वो लोग, तो बच्चों को वो मदरसे में जो बाहर का ग्राउंड है, सिर्फ बाहर के ग्राउंड में ही ये लोग आकर जो भी हल्ला हुआ मदरसे के बाहर के ग्राउंड में हुआ। बच्चे जितने भी थे मदरसे के अंदर थे। अभी वहां पर पुलिस का अहम रोल कैसा था और पुलिस वहां पर कैसा जो लोगों पे जो एक्शन ली? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से हम बचपने से जब से देख रहे हैं फसाद जितने भी हुए, आज तक कोई भी गवर्नमेंट में इतना जल्दी पुलिस एक्शन में नहीं है। जब फसाद हुआ 7 बजे 8 बजे के बीच में ये हुआ, उसके बाद 9 बजे तक जिन्नारम को पूरा कंट्रोल में पुलिस ले ली थी और वहाँ के SP विकाराबाद के SP ये लोग पूरे वहां पर पहुंचे, पूरा जिन्नारम कंट्रोल में ले लिए थे और पुलिस का उसमें बहुत अच्छा रोल रहा। और जितने भी FIR हुए पुलिस की जानिब से भी 3 FIR हुए उसमें और एक वहाँ के मौलाना जो इरफान मौलाना है उनकी जानिब से भी एक FIR। टोटल 4 FIR हुए। तो इसमें जो सेक्शंस लगाए हैं, तो कैसे वो जो लोगों के ऊपर जो कड़ी से कड़ी सजा के लिए सेक्शंस है या नहीं, तो फिर कोई? मैं ये सेक्शंस की उसमें मैं पुलिस वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सेक्शंस लगा के उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की और बहुत अच्छे सेक्शंस लगाए उन लोगों को। जी। ये संगारेड्डी पुलिस का जो अच्छा एक अहम किरदार
नजर आया हूँ? पूरी तेलंगाना की आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप ये जितने भी पुलिस वाले वहां पर वन साइड बोल के भी नहीं बोल सकते इसको, ह्यूमैनिटी की तरफ से जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना। पूरी तेलंगाना की आवाम बोल रहा हूँ, जो पहली बार कोई भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ, जो पहली बार ये गवर्नमेंट में हुआ, फसाद होने के बाद 1 घंटे में पूरा कंट्रोल में आना, पूरे माहौल को अमन और शांति के साथ रखना, पुलिस का बहुत अहम रोल था इसमें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुसैन, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिर्चल मलकाजगिरी माइनॉरिटी इंचार्ज भी हूँ। उस दिन 22 तारीख के वाक़ियत में, जैसा मेरे को एक चैनल पे टी प्राइम बोल के तेलुगु का न्यूज़ है, उस पर मेरे को जैसा व्हाट्सएप पे मिलते गए, मैं उसकी इत्तला मुझे मिलते ही सीधा मैं फ़हीम कुरैशी साहब से मैं फ़ोन पे बात करा, भाई ऐसी की बात ऐसी, तो लिहाजा उस चीज़ का एक दंगा हुआ, उस सिलसिले में हम पहुंच रहे हो, तो इमीडिएट आप पहुंचिए। अब आप जो है सो एसपी से भी बात करें, फ़हीम कुरैशी साहब, मुकामी एक एमएलए से भी बात करें, और डीजीपी साहब से भी उसी रात में बात करके, इंटेलिजेंस से भी बात करें बोले बात करके हम पहुंचे। भाई पहुंचने से उस चीज़ से क्या हुआ बोल तो अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस के जो है सो हम पहुंचने से पहले हम एक करीब में बच्चों को जो है सो एक गाड़ी में इंतजाम करके मुकामी एक मस्जिद में लेके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, हिफाजत से रखे। हादसा हुआ, हादसे में जो है एक अपनी जो दरगाह थी, दरगाह के अंदर जलाया लोग, और मदरसे के अंदर आईने पुड़े, दरगाह मदरसे के बाहर जलाए समझो, और एक मस्जिद के अंदर भी जो है सो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, हादसा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पुलिस 1 घंटे में कवर कर ली इसको। हम गए जाके एसपी साहब से बोले, साहब ये चीज का वायरल बहुत अलग तरीके से जा रहा, बच्चों को जख्मी हुए और कुछ फलाम बोल रहे, तो लिहाजा आप इंटरव्यू दीजिए, प्रेस मीट दीजिए। तो प्रेस में उन्होंने इमीडिएट एसपी साहब हमारी बात रखते हुए दिए, और एसपी साहब जो है सो कानूनी एतबार से जो काम करना है, कानूनी एतबार से बेहतर काम करें, और इसका कानून में दबाव डालना भी, मतलब दबाव माने जो हक पे जो काम है। फ़हीम कुरैशी साहब का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, हम पूरे अवाम जो है सो पुलिस की और फ़हीम कुरैशी साहब की शुक्र अदा करते हैं हम। ये जो गैर अनासर लोग जो फर्स्ट वहां पे दंगे फसादात करे, उसके बाद में कुछ लड़कों को, जो तुलबा है मदरसे में तालीम हासिल करने में, उन तुलबाओं को भी पत्थरबाजी करे और जैसे लोग पर मारपीट करे बोल के मालूम हुआ था, ये वायरल हुआ था वीडियो। तो ये क्या सच था या गलत? नहीं, बच्चों को जो है सो जालियों का, जो मस्जिद मदरसे का जो है ना इलाके में, एक जालियों का है, एक वीडियो भी आप देख सकते हैं। पूरे बच्चों को जिम्मेदार में जकी साहब बोल के है, इरफान मौलाना है, जैसे बच्चों को कोने में कर दिए, मतलब ऐसा पत्थर भी फेंके तो मारने लगे, ऐसा करे। मैं वीडियो में देखा, और मेरी जकी साहब से मुलाकात थी, और इनसे भी, इरफान मौला से भी मुलाकात थी। उसके अंदर एक मौलाना जो है थोड़ा आँखा उनके कमजोर थे, आँखा नजर कमजोर थी, बहुत हैरान परेशान थे। उस दिन रात में मुलाकात करे हम, वीडियो कॉल पे भी बात हुए, वहां से करे समझो। मौलाना भी कुछ डरे हुए थे, हाँ बहुत रो रहे थे। जाहिर सी बात है, एक मॉब अगर आ गया, 100 से 200 आदमी अगर आए, तो जाहिर सी बात इंसानी फितरत है, इंसान कोई ऐसा कोई बहादुर एक इंसान 1 से 2 से लड़ सकता, लेकिन 100 से नहीं लड़ सकता। जी, अब पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का मैं आपको बोला, अल्लाह के बाद अगर शुक्रगुजार हूं तो मैं पुलिस का हूं। मैं क्यों बोलते, उस मौके पे मेरे को ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमारे बच्चों को क्या हुआ, क्या है, मतलब बच्चे जिंदे हैं या मर गए, ऐसा हुआ बोल के। बच्चे भाई नहीं लड़ सकते, सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो वो सिलसिले में बहुत हैबत थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को मेरे दिल से मैं सलाम करता हूँ, एसपी साहब को, पंकज साहब को दिल से सलाम है मेरा, और डीजीपी साहब को भी। ये जो 4 एफआईआर किए गए हैं पुलिस की जानिब से, 3 एफआईआर पुलिस की जानिब से की गई और 1 एफआईआर मदरसे की जानिब से किए गए, तो आप एक एडवोकेट है, तो ये सेक्शंस करेक्ट है जो लोग लगाए डिपार्टमेंट की जानिब से? हाँ, तो देखिए साहब, एक एफआईआर का नंबर बोल रहा हूँ मैं, एक एफआईआर है, एफआईआर नंबर 37 ऑफ 2025, 38, 39, 40 एफआईआर नंबर है ये। तो इरफान मौलाना के जो एफआईआर में है, अकॉर्डिंग टू बीएनएस एक्ट, पहले आईपीसी था, बीएनएस है, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा, फिर 191 उसका ऑब्लिक में 23 राइटिंग, मतलब राइट्स करने का, और 298 इंजरिंग एंड डिफेलिंग ए प्लेस ऑफ वर्शिप को कुछ करने से, मतलब तकलीफ देने से वो लगता। 324, 326, 333, 190 ये सेक्शंस लगे इनके ऊपर। ये सेक्शंस के एतबार से 109 जो सेक्शन है उसका अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर लाजमी है जेल को पहुंचना, बगैर जेल के नहीं होता, उसके बाद जेल अपना रिपोर्ट से ही बेल लेना। अच्छा, ये है सेक्शन इसके अंदर। और 12 लाख के ऊपर एफआईआर हुआ, मुकामी है, लोग अतराफ के 1-2 बाजू के गाँव के भी है। 12 लाख के ऊपर एफआईआर हुआ और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरेस्ट करे? नहीं, अरेस्ट तो मैं उस दिन दूसरे दिन में गया था, सीए साहब नईम साहब से मेरी बात हुई, तो बोले कि 6 लोग को हम अरेस्ट करें और रिमांड करने वाले हैं। तो उसके बाद मेरी सीए साहब से मेरी बात नहीं हुई,
तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट हुए, इसके अंदर अरेस्ट हुए। और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अरेस्ट होके चीजों, अरेस्ट तो मतलब जो गलती करा वो होना है, तो सजा अगली बार भी जो है ऐसा जो कोई भी ऐसे हादसे हुए तहकीकात के बगैर ऐसा मत करिए। जैसा कि ये जो हादसे में है ना, जो मंदिर के जो मूर्ति को जो तोड़े बोल के जो इल्जाम लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के जरिए से हमको ये मालूम हुआ कि प्रेस वीडियो रिलीज करे एक बंदर के जरिए से हुआ भाई, ये बंदर के जरिए से हुआ। यकीन मानो अगर मुसलमान इसके अंदर खुसरवार रहता तो हम भी उसको ठहर के हम उसको सजा दिलाते थे। ये चीज हम मुसलमान की तरफ से नहीं आते थे, हम उम्मत मतलब ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के एतबार से हम आते थे हम। तो ये चीज को अगली बार भी जो भी हो रहा हादसा हुआ तहकीक करिए, उसके बाद जो भी करना है करिए भाई। మిత్రులకు జిన్నారం మండలంలో జరిగినటువంటి కొండ మీద శివుని గుడి మీద ఆ రోజు కోతులు తీసుకొచ్చి అక్కడ వేస్తే తెల్లారి 3 రోజుల తర్వాత పిల్లలు ఆడుకోనికి పోతే పిల్లలు చేసినారని చెప్పి ఆరోపణ చేయడం జరిగింది. అక్కడ లోకల్గా కొంతమంది స్థానికంగా ఉంటున్నారు, కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి వ్యవస్థలో మైనార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ క్రిస్టియన్ కానీ అన్ని కులాలు మతాలుగా ఏకంగా కలిసి ఉంటున్నాయి. కేవలం ఒక బీజేపీ పద్ధతిగా తయారు చేస్తూ ఉంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెంటనే ఎస్పీ డిఎస్పీ గారు కేసులు పెట్టారు. అక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఎఫ్ఐఆర్లు జరిగింది. అక్కడ 4 ఎఫ్ఐఆర్ వాళ్ళ మీద 4 ఎఫ్ఐఆర్లు అయితే ఇమ్మీడియట్ గా కోర్టు బెయిల్ ఇస్తారా లేకపోతే రిమాండ్ చేస్తారా? రిమాండ్ చేయాలని మాకు డిమాండ్.